अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बेटा है, हमने प्लास्टिड के बारे में पढ़ना है। आज हमने पढ़ना है कि प्लास्टिड किसे कहते हैं, प्लास्टिड क्या होते हैं। प्लास्टिड आर आल्सो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। बेटा ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होते हैं दैट अकर इन द सेल्स ऑफ प्लांट्स। ये प्लांट्स के सेल्स में मौजूद होते हैं। एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, कौन से बेटा, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट कौन से हुए, जो एलजी हैं। अब बेटा हमने देखना है प्लास्टिड क्या है। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली हैं और जो है ये मौजूद होते हैं सिर्फ प्लांट्स के अंदर और मौजूद होते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के अंदर। क्या होते हैं बेटा, ये मौजूद होते हैं। मतलब कि जो एलजी हैं, जो प्लांट्स लाइक हैं, ये सिर्फ प्लांट्स और प्लांट्स लाइक ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं। अब हमने इनकी देखनी है टाइप्स के, इनकी कितनी टाइप्स होती हैं। इनकी 3 टाइप्स होती हैं। एक है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, एक है हमारे पास क्रोमोप्लास्ट, एक है हमारे पास लीकोप्लास्ट। ठीक है ना। सबसे पहले हम देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट को कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। क्लोरोफिल से निकला है। ठीक है ना। क्लोरोफिल का मतलब मीन, क्लोरो का मतलब आप ग्रीन भी कर सकते हैं कि ग्रीन। प्लास्टिड से निकला है कि ग्रीन प्लास्टिड के। हम देखते हैं, हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर इसका फंक्शन भी देखते हैं हम लोग कि इसका स्ट्रक्चर कैसे है और इसका फंक्शन कैसे है। अच्छा बेटा हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। तो वो कहता है क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो बाउंडेड बाय द डबल मेम्ब्रेन। बेटा ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, इसकी सिंगल मेम्ब्रेन नहीं होती, बल्कि ये देखें बेटा, ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है और ये हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है। 2 मेम्ब्रेन इसके अंदर मौजूद होती हैं। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। जिस तरह से हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कहा था, ये भी वैसे है। हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कहा था, उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो बिल्कुल क्या होती है बेटा, स्मूथ होती है। क्या होती है, द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ। इसकी भी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो भी क्या होगी, स्मूथ होगी। वाइल इनर मेम्ब्रेन गिव राइज टू सैक्स कॉल्ड थैलाकॉइड्स। अब बेटा सैक्स का मतलब है बेटा थैलियां। क्या है बेटा, थैलियां। ये क्या बना देते हैं बेटा, थैलियां बनाते हैं। जिस तरह से ये भी देखें बेटा, ये एक थैली है, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे बनाते हैं। ये हमारे पास एक थैली है, तो इस एक थैली को हम नाम देते हैं बेटा थैलाकॉइड्स का। याद रखना है कि हमारे पास अगर एक थैली है तो हम उसको नाम देंगे थैलाकॉइड्स का। अगर हमारे पास एक पूरा एक स्टॉक बन जाता है थैलाकॉइड्स का, ये देखें, ये एक थैली है, ये एक थैली को हमने नाम दिया थैलाकॉइड्स का। ये फिर बहुत सारी थैलियां मौजूद हैं, तो इसको, ये जो एक पूरा स्टॉक बन गया है, पूरा एक जो है वो बहुत सारी थैलियां मौजूद हैं यहाँ पे, तो उसको हम नाम देते हैं ग्रेनम का। किसका नाम देते हैं बेटा, कि अकेली जो थैली होगी उसको हम थैलाकॉइड्स का नाम देंगे। जब बहुत सारी, मिसाल के तौर पर बेटा एक सिक्का है हमारे पास, एक सिक्के को हम नाम देते हैं, वो हमारे पास है थैलाकॉइड। अगर हमारे पास पूरा एक जो है वो पूरी एक हम उसकी दीवार खड़ी कर दें, सिक्कों के ऊपर सिक्के रखते जाएं, तो वो हमारी क्या बन जाएगी बेटा, हमारे पास वो बन जाएगा ग्रेनम बन जाएगा। जिसको हम जो है वो ये इसका सिंगुलर है ग्रेनम, इसका प्लूरल जो है वो ग्रेना होता है। अब ये क्या करता है, वो कहता है ये जो ग्रेना होता है ये फ्लोट करता रहता है इन द इनर फ्लूइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अब बेटा ये इनर फ्लूइड है, ये सारा का सारा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये सारा इनर फ्लूइड है। किसका इनर फ्लूइड है, फ्लूइड है क्लोरोप्लास्ट का। अब बेटा इसको हम नाम देते हैं स्ट्रोमा का। आप लोगों ने बेटा सेल के इनर फ्लूइड के बारे में पढ़ा, आपने उनको नाम दिया साइटोप्लाज्म का। ठीक है ना बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर फ्लूइड के बारे में आपने पढ़ा, उसको आप लोगों ने नाम दिया मैट्रिक्स का। न्यूक्लियस के इनर फ्लूइड के बारे में आपने पढ़ा, तो उसको आपने नाम दिया न्यूक्लियोप्लाज्म का। अब हमने कहा जो ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इसका जो अंदर वाला मटेरियल है उसको हम नाम देते हैं किसका बेटा, स्ट्रोमा का। ये हमारे पास स्ट्रोमा है और ये हमारे पास एक थैली थैलाकॉइड, और जब बहुत सारी थैलियां हो जाएंगी तो उसको हम ग्रेनम का नाम देते हैं। अब हम बेटा इसके फंक्शन देखते हैं कि इसके फंक्शन क्या हैं। क्लोरोप्लास्ट आर द साइट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अब बेटा ये फोटोसिंथेसिस करवाता है। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब है तैयार करना, लाइट की मौजूदगी में ग्लूकोज का तैयार करना फोटोसिंथेसिस कहलाता है। और किसके अंदर होते हैं बेटा, ये यूकैरियोट्स के अंदर जो है वो क्लोरोप्लास्ट जो है वो साइट है जिसमें फोटोसिंथेसिस तैयार किया जाता है, में फोटोसिंथेसिस किया जाता है, जिसमें ग्लूकोज की तैयारी की जाती है। दे कंटेन क्लोरोफिल। इसके पास क्या मौजूद होते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होते हैं बेटा, ये एक ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं।
ठीक है ना बेटा। सब्ज कलर के पिगमेंट्स होते हैं जो कि क्या कर लेते हैं, नेसेसरी होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है ना बेटा। क्लोरोफिल क्या है बेटा, पिगमेंट्स हैं। पिगमेंट्स क्या होते हैं बेटा, ऐसे सब्सटेंस जो कि विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करने में मदद दें, उनको हम पिगमेंट्स का नाम देते हैं। तो ये ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, और ये एसोसिएटेड होते हैं बेटा किसके साथ, पिगमेंट्स के साथ। दीज पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थैलाकॉइड्स ऑफ ग्रेना। तो ये कहाँ पे मौजूद होते हैं बेटा, थैलाकॉइड्स के ग्रेना के अंदर जो है वो, और ये पिगमेंट्स जो है वो क्या होते हैं बेटा, मौजूद होते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस करवाने में मदद देते हैं। अच्छा बेटा, इसके बाद हमारे पास है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का जो लफ्ज है वो बेटा निकला है ब्राइट से, और प्लास्टिड से निकला है। तो ये बेटा दूसरी टाइप है प्लास्टिड की, जिसको हम क्रोमोप्लास्ट का नाम देते हैं। इसके पास भी पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। दे कंटेन पिगमेंट्स एसोसिएटेड विद ब्राइट कलर। अब बेटा वो हमने ग्रीन कलर देखा, जो पत्तों का कलर होता है सब्ज कलर, वो कौन दे रहे होते हैं, क्लोरोप्लास्ट दे रहे होते हैं। अब जब जो है वो मतलब मिसाल के तौर पर जो है वो जो फूल की पत्तियां होती हैं, रंग बिरंगी पत्तियां होती हैं, अब वो ब्राइट कलर होती हैं, शोक कलर होती हैं, वो कौन दिलवाता है, वो क्रोमोप्लास्ट। कौन बेटा, ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से उनके अंदर क्या आता है, ब्राइट कलर आता है, और ये मौजूद होता है इन द सेल्स ऑफ फ्लावर्स पेटल्स, फूलों की पत्तियों के अंदर। और जो फ्रूट्स हैं, मुख्तलिफ कलर के जो फ्रूट्स होते हैं, उनके अंदर जो ब्राइट कलर दे रहे होते हैं, जो शोक कलर दे रहे होते हैं, उनके अंदर क्या मौजूद होता है, ये क्रोमोप्लास्ट मौजूद होता है। क्रोमोप्लास्ट क्या है बेटा, हमने कहा कि ये दूसरी टाइप है प्लास्टिड की, और इसके पास भी पिगमेंट्स मौजूद होते हैं जो कि ब्राइट कलर देते हैं, जो कि किसके अंदर मौजूद होता है, फूलों की पत्तियों के अंदर और फ्रूट्स के अंदर। मीन बेटा आपने फूल देखे हैं तो उनके पत्तियां जो है वो मुख्तलिफ कलर्स की होती हैं, वो ब्राइट होती हैं, शोक कलर की होती हैं। अब इसके फंक्शन क्या हैं, ये कलर देना इसका फंक्शन होता है, और ये हेल्प करवाता है बेटा पोलिनेशन में। पोलिनेशन आप बेटा पढ़ेंगे, पोलिनेशन कहते हैं कि पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाना, मेल एंथर प्लांट्स का जो है वो एंथर टू स्टिग्मा की तरफ जो है वो जाना क्या कहलाता है, पोलिनेशन कहलाता है। और डिस्पर्सल ऑफ द फ्रूट्स, और फ्रूट्स को डिस्पर्स करवाने में भी मदद देते हैं। इसके बाद है बेटा हमारे पास लीकोप्लास्ट। लीको का मतलब है बेटा कलरलेस। ये भी जो है वो प्लास्टिड की आखिरी तीसरी टाइप है, प्लास्टिड की तीसरी किस्म है बेटा, जिसको हम लिकोप्लास्ट का नाम देते हैं। लिकोप्लास्ट आर द थर्ड टाइप ऑफ द प्लास्टिड, ये तीसरी टाइप है प्लास्टिड की। दे आर कलरलेस। अब बेटा ये कलरलेस से निकला है, इसका मतलब होता है बेटा कलरलेस, जिसका कोई कलर ना हो। एंड स्टोर, और क्या करे, स्टोर करे, किसको स्टोर करे, स्टार्च, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। इसको क्या करता है बेटा, ये स्टोर करता है, किसको, स्टार्च को, दूसरे नंबर पे हम कहते हैं प्रोटीन्स को, और तीसरे नंबर पे हम कहते हैं किसको बेटा, लिपिड्स को जो है वो क्या करता है, ये स्टोर करता है। अब बेटा ये कलरलेस होता है, तो हम देखेंगे तो उधर तो हमने कहा वो भी पत्तों के अंदर मौजूद होता है, ग्रीन कलर देता है, और ये फ्रूट्स के अंदर मौजूद होता है, पत्तियों के अंदर, फूल की पत्तियों के अंदर क्रोमोप्लास्ट होता है। अब भाई लिकोप्लास्ट किसके अंदर होता है बेटा, ये जड़ों के अंदर होता है, रूट्स। आपने देखा बेटा जो जड़ें होती हैं वो कलरलेस होती हैं, उनका कोई कलर नहीं होता, ठीक है ना बेटा। अब वो सीड्स जो होते हैं बेटा, वो भी उनके अंदर बेटा वो क्या होता है, उनके अंदर बेटा ये स्टार्च होती है, प्रोटीन होता है, और लिपिड्स होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ दोज पार्ट्स वेयर फूड इज स्टोर। बेटा ये कहाँ पे मौजूद होता है, ये वहां पे मौजूद होता है जो सेल के जिस हिस्से के अंदर फूड क्या होती है बेटा, स्टोर होती है। मतलब उसके अंदर स्टार्च भी हो, उसके अंदर प्रोटीन्स भी हो, उसके अंदर क्या हूँ बेटा, लिपिड्स भी हों, तो ये हमारे पास क्या होता है, लीकोप्लास्ट होता है। अब बेटा एक दफ़ा हम इसको जो है वो रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा उसका ओवरव्यू देख लेते हैं। प्लास्टिड हमने कहा डबल ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होते हैं, सिर्फ प्लांट्स और प्लांट्स लाइक ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं। 3 टाइप्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर देता है बेटा, क्लोरोफिल से निकला है। क्लोरोफिल क्या होते हैं बेटा, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होते हैं।
इसकी आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल स्मूथ होती है। इनर मेम्ब्रेन थैलिया गिव राइज टू सैक्स, थैलिया नुमा स्ट्रक्चर देते हैं जिसको हम थैलाकॉइड का नाम देते हैं। जब ये बहुत सारे थैलाकॉइड्स एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं तो उसको हम ग्रेनम का नाम देते हैं। और जो ग्रेनम है वो क्या करता रहता है, तैरता रहता है किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट का इनर जो फ्लूइड है जिसको हम स्ट्रोमा का नाम देते हैं वहां पे। इसका फंक्शन क्या है बेटा, ये बेटा फोटोसिंथेसिस की साइट है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है। और क्लोरोफिल, इसके पास क्लोरोफिल मौजूद होते हैं जो कि ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और ये जो है वो पिगमेंट्स थैलाकॉइड्स के ग्रेना के अंदर क्या होते हैं बेटा, मौजूद होते हैं। क्रोमोप्लास्ट हमने कहा, अब ये बेटा जो क्लोरोप्लास्ट है ये ग्रीन कलर देता है, जिस तरह से सब्ज कलर के पत्ते होते हैं। अब क्रोमोप्लास्ट ये ब्राइट कलर के होते हैं, ठीक है ना बेटा। इसके पास भी पिगमेंट्स मौजूद होते हैं जो कि ब्राइट कलर के होते हैं, और ये फूलों की पत्तियों के अंदर मौजूद होता है और फ्रूट्स के अंदर मौजूद होता है। इसका फंक्शन क्या होता है कि इनको कलर देना और इनकी पोलिनेशन करवाना जो है वो इसका फंक्शन होता है। आगे बेटा लीकोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट हमने कहा बेटा ये कलरलेस होता है, ठीक है ना बेटा, जो कि स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड्स को स्टोर करता है। और ये सेल के उस हिस्से के अंदर मौजूद होता है जहाँ पे फूड जो है वो क्या हो रही होती है बेटा, स्टोर हो रही होती है। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। ओके।